सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। कल गणतंत्र दिवस और कल ही किसानां दी ट्रैक्टर परेड मार्च और दिल्ली पुलिस वालों ट्रैक्टर परेड का रूट मैप जारी कर दिता गया। 3 थावां तो ट्रैक्टर परेड जिहड़ी है वह कड्ढी जाएगी। सिंघू बॉर्डर तो 62 किलोमीटर का रूट होएगा। टिकरी बॉर्डर तो 63 किलोमीटर का रूट तय होया। गाजीपुर तो 46 किलोमीटर रूट तय होया है। राजपथ ते परेड खत्म होने तो बाद ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा। सूरज छिपण तो पहला ही हालांकि वापस परतना होएगा। दिल्ली अंदर 100 किलोमीटर तो ज्यादा दूरी तय करने की इजाजत है। हर ट्रैक्टर ते 3 तो 4 किसान बैठेंगे। ट्रैक्टरां की गिनती अजे तय नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर 100 किलोमीटर तो ज्यादा दूरी तय करने की इजाजत है। हर ट्रैक्टर ते 3 तो 4 किसान होंगे। ट्रैक्टरां की गिनती अजे तय नहीं हुई है। उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। आज बिल्कुल एक छोटी मीटिंग थी सिर्फ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि कल जो हमारा सारा एग्रीमेंट हो चुका था उसके बाद रात को सिग्नेचर्स हुए हैं और पुलिस की तरफ से फॉर्मल परमिशन मिल गई है, तो उन्होंने फॉर्मल परमिशन के लिए बुलाया था और जो कल से जो भी छोटे मोटे इश्यूज आए हैं वो सब इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया था। तो जैसा मैंने कल कहा था 26 जनवरी को परेड होगी, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी। सारी चीज़ें बिल्कुल सेटल हो गई हैं, मोटे तौर पे कल शाम तक हो गई थी, इसलिए ज़्यादातर हमारे साथी आए नहीं। बस कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे वो सब सॉर्ट आउट हो गए। कि जो 1947 तो बाद अज तक देश ते दिल्ली के इतिहास च नहीं होया, ना दिल्ली के इतिहास च, ना देश के इतिहास च, ना किसान अंदोलन के इतिहास च, वो पहली बारी 26 जनवरी नूं होण जा रहा है। इस तो वड्डी कोई गल नहीं गी। और इहदियां जिहड़ियां ने जिहड़ी गणतंत्र परेड हुंदी आ उहदी तैयारी महीनिਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦੀ ਆ और असीं सिर्फ 3 दिनां ਦੀ तैयारी करनी आ। और ਇਹ ਤੁਸੀਂ देखो कि ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ने, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ, वो बहुत घट सौ रहे, बहुत इन्ना समा लगातार काम कर रहे हैं, बहुत वड्डी जिम्मेवारी हैगी आ। तो थोड़े राही बेनती आ सारे लोगों नूं कि इनू इन्नी जिम्मेवारी नाल करिए आपां कि इनू कुछ लोगों ने इदां दा पेश करनी कीती आ भी पहलां ओह होऊगी बाद, इस तरह नहीं हैगा। जे सुबह असीं साडी सहमति बन गई 8 वजे चलण दी 8 वजे चलांगे, 9 वजे चलण दी 9 वजे, 9:30 वजे जदों साडा मतलब हैगा कोई इन्ने समय असीं प्रशादा पानी छक के तैयार होकर निकल सकदे, ओह समा। सो कल होने वाले किसान परेड लिए दिल्ली का रास्ता खुलने वाला है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटाने का काम भी शुरू कर दिता है। सीमेंटेड ब्लॉक हटा के रास्ता बनाया जा रहा है। पूरी तरह शांतिपूर्ण होगी परेड। किसानों वालों दावा किया जा रहा है। हजारों की गिनती में पंजाब तो ट्रैक्टर जड़े ने दिल्ली पहुंच रहे हैं। लैके जिहड़ा पुलिस के वल्लों राह खोल दिता गया है। हालांकि सिक्योरिटी उस तरीके दे नाल तैनात की गई है, पर जिस तरीके दे नाल किसानां ते पुलिस कर्मियों के विचकार मीटिंग हुई सी उसनूं देखते हुए ट्रैक्टरां नूं लंघण दे लई वो लांघा हुण खोल दिता गया है। तो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं टिकरी बॉर्डर दीआं, जिੱਥੇ तुसीं देख सकते हो कि पुलिस के वल्लों भी हरकत दे विच आउंदिआं जिहड़ा रस्ता है उसनूं हुण क्लीयर करन दी शुरुआत कर दित्ती गई है। साडे नाल कुछ इत्थे नौजवान खड़न नाल गलबात करदे हां। ट्रैक्टर परेड नूं लैके आपां गल करिए तां बहुत ज़्यादा नौजवानों के किसानों के उत्साह देखे जा रहा। और हुण जिवें तुसीं देख रहे हो कि पुलिस वालों भी तुहानूं सहयोग करदे होए रास्ता खोल दिता गया है, किस तरीके नाल देखदे हो?
हाँ जी, पहला तो तुहाडे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है वीर। बाकी तुसीं देख लिया यानी कि सारा पूरा ये रास्ता खुल चुकिया। जिहड़ा आपां परेड भी करनी है वो पूरी शांतमई तरीके नाल पूरे अच्छे तरीके नाल आपां नौजवानों नूं भी कहा होया। ये आपां वार्निंग देती सी, कुछ तां कदम अपनी सरकार ने जिहड़ा बैक चक्या एक कदम, कुछ पुलिस ने भी पिछे लिया ये कदम। आपां नूं ये वड्डी जिੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਲੋਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 308 ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 308 ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ट्रैक्टर रैली दौरान। इस ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये बार बार आ रहे हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया एनालिसिस, एक प्रोफेशनल एनालिसिस के जरिए अगर एक नमूने के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कंटिन्यू। उधर खेती कानूनां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। कि मोदी साहब और कैप्टन साहब में मैच फिक्सिंग है। कैप्टन साहब बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और पुत्र मोह में अपने बेटे को, अपने परिवार को ईडी-वीडी से बचाने के लिए इस प्रकार की सेटिंग उन्होंने मोदी से करी है और उस सेटिंग के चलते उन्होंने अपने हित तो संभाल लिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन पंजाब के एक एक परिवार को बर्बाद कर दिया, किसानी को बर्बाद कर दिया। राघव चड्ढा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते पलटवार किते ता पलटवार कैप्टन ने भी किया। आम आदमी पार्टी के कैप्टन वालों इसनूं सियासत तो प्रेरित एजेंडा करार दिता गया। राजनीतिक एजेंडे लिए बिल्कुल डिग चुके ने आम आदमी पार्टी के आगू। आम आदमी पार्टी की हताशा नूं दर्शाता है बयान। ये डॉक्यूमेंट इन्हां दा ही पर्दाफाश करते हैं। ये क्या मुख्यमंत्री ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। कश्मीर के कुपवाड़ा च भारी बर्फबारी च सेना के जवान एक महिला ते उसके नवजात बच्चे के लिए फरिश्ते बन के आए। दरअसल भारी बर्फबारी के कारण महिला अपने नवजात बच्चे के नाल हस्पताल च फस गई सी। महिला की मदद के लिए सेना के जवान अगे आए ते महिला नूं बर्फ दे विच 6 किलोमीटर पैदल चलते हुए स्ट्रेचर ते उसके घर सही सलामत पहुंचाया।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਵਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਗਰੀ ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। उधर दुबई च फसिया 12 महिलावां पंजाब परतियां ने, जिन्हां विचों एक महिला मुक्तसर साहब दी रहण वाली। दुबई जाण तो लैके पंजाब परतण दी पूरी दास्तान इस महिला दी जुबानी सुणो। रोजी रोटी ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਦੁਬਈ 'ਚ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤਦਵੀਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਣੀ ਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇੱਧਰਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਆਉਣ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਸਕੀਆਂ। ਔਰ ਅਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 9 ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਟੁੱਡੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ने भविख के उस खतरे को लैके दुनिया को आगाह किया है जिसनों फिलहाल अणदेखिया किया जा रहा है। की है यह खतरा और की कहती है यूएन की स्टडी, साडी इस खास रिपोर्ट विच वेखो। प्यास बुझाउण वाला पानी, खेतां नूं सिंजण वाला पानी अते जिंदगियां रोशन करने वाली बिजली, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਨ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ 2025 ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਨ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। संयुक्त राष्ट्र की एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट च एक खुलासा होया है, जिस दे मुताबिक दुनिया भर च 2050 तक करोड़ों लोग 20वीं सदी च बने बन्ना दे थल्ले रहणगे। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर च बने करीब 58,700 बन 1930 तो 1970 के विचकार बने ने। इन्हां दी डिजाइनिंग अजिही है कि ये हुण 50 तो 100 साल तक चल सकते हैं, पर 50 साल च कंक्रीट दे नाल खड़े बन्ना च एजिंग मतलब कमजोरी विखण लगी है। रिपोर्ट च केरल दे मुल्ला पेरियर बन की चैकिंग की गई तो नतीजा ये निकलिया कि 100 साल पहला बनया ये डैम कदे भी धोखा दे सकता है, जिस दे कारण करीब 35 लाख लोगों ते खतरा है। भारत च 1115 वड्डे बन 2025 च 50 साल तो पुराने हो जाएंगे, जदों कि 2050 च पहुंचते इन्हां दी तादाद 4250 हो जाएगी।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ 64 ਅਜਿਹੇ ਬੰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਬੰਨ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। यानी बंद की वधी उम्र के नाल उस दे रख रखाव की भी ज़्यादा जरूरत है। UN की ताज़ा रिपोर्ट भी यही गल दसदी है। साल 1963 च बन के तैयार होया ये बन करीब 169 वर्ग किलोमीटर च एक वड्डी झील का निर्माण भी किया गया, जिसनों गोविंद सागर झील का नाम दिता गया। ते इस गोविंद सागर झील च करीब 987 किलोमीटर पानी मौजूद है, जिस दी जज पंजाब तो लैके हरियाणा तक का एक वड्डा हिस्सा आउंदा है। 50 साल की उम्र पूरा कर चुका भाखड़ा नंगल डैम इकल्ला ही नहीं है। 1970 च बने योगिंदर नगर के बस्सी बन नूं भी 50 साल तो ज़्यादा का समा हो चुका है, जबकि 1974 च बन के तैयार होया मशहूर पौंग डैम भी 50 साल के कगार ते पहुँच चुका है। व्यास नदी ते 1950.7 मीटर लंबाई के नाल हिमाचल का सब तो वड्डा बन भी है। यानी वधी उम्र के नाल खास रख रखाव बेहद अहम हो जाता है। तो यही यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट का भी सार है, जिसका मकसद डराउना नहीं बल्कि आगाह करना है भविख के उस खतरे तो जिसनों शायद असी अंधाधुंध विकास की दौड़ च अनदेखा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।